जब बिहार में पुराने नारे दोबारा गूंजने लगे तो समझ लीजिए कि बिहार में सियासत फिर करवट बदल रही है। आज बात उसी करवट की जो चिराग पासवान के ताजा तेवरों से उठी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासत एक बार फिर उसी मोड में आ गई है जहां से खेला शुरू हुआ था। जी हां, आपको याद होगा 2020 का वो नारा जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। मोदी जी से वैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। वो नारा, वो तेवर, वो चाल, वो चेहरा, चिराग पासवान। और आज जब हम 2025 के विधानसभा चुनाव की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान फिर से उसी अवतार में लौट आए हैं। उनकी हर अदा, उनका हर बयान, उनकी हर राजनीतिक चाल उसी 2020 वाले अध्याय की याद दिला रही है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान वाकई अपने पुराने रणनीति वाले मोड में लौट चुके हैं? क्या यह सिर्फ उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी और गहरी रणनीति काम कर रही है? क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? आज हम इसी चक्रव्यूह की एक एक परत खोलने वाले हैं। वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिदृश्य याद कीजिए। तब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था। जी हां, उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। उनका निशाना सिर्फ एक था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करना। उन्होंने जनता दल यानी जदयू के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी ने एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। यह एक ऐसा दांव था जिसने उस वक्त सभी को हैरान कर दिया था। और जानते हैं इस रणनीति का नतीजा क्या हुआ? यह रणनीति काम कर गई। जदयू जो 2015 में 115 सीटों पर थी, वो सिमट कर मात्र 43 सीटों पर आ गई। गठबंधन में वो बड़ा भाई से छोटा भाई बन गई। वहीं बीजेपी 74 सीटें जीतकर गठबंधन में अपनी स्थिति को और मजबूत कर चुकी थी। बेशक इस दांव में चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली, लेकिन इसके बावजूद बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में इसका सीधा लाभ मिला। और सबसे बड़ा सबूत चिराग पासवान का खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताना, बीजेपी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। ये बार बार का जिक्र क्या इस बात का इशारा नहीं था कि कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति बीजेपी के इशारे पर ही रची गई थी? ये सवाल आज भी बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। अब जरा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान के ताजा तेवर देखिए। वो फिर से सुर्खियों में है। कुछ समय पहले उन्होंने अचानक यह कहकर खलबली मचा दी थी कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या यह सिर्फ एक बयान था या फिर यह एनडीए के भीतर और बाहर एक बड़ा संकेत था? आज चिराग पासवान एनडीए का एक अहम हिस्सा है। केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार में सभी 5 आवंटित सीटें जीती थी, जो एक बड़ी सफलता थी। इस जीत ने उनका सियासी कद बहुत बढ़ा दिया है। यह प्रदर्शन उन्हें एनडीए के भीतर एक बेहद मजबूत सहयोगी बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उनकी पार्टी शामिल नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाकर चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार की नीतियों पर, खासकर कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने नालंदा में हुए एक दर्दनाक दोहरे हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। उन्होंने साफ कहा कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटना हो सकती है तो यह अपराधियों के हौसले को दर्शाता है। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, ये सीधे मुख्यमंत्री के सुशासन के मॉडल पर हमला था, और वो भी उसी गठबंधन के एक बड़े नेता की तरफ से। और अब आते हैं एक और बड़े मोड़ पर। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, जो खुद बिहार की राजनीति में एनडीए के एक प्रमुख दलित चेहरा हैं, उन्होंने चिराग पासवान पर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने इस पूरे राजनीतिक खेल को और गहरा कर दिया है।
जी हाँ, मांझी ने चिराग पासवान द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार पर बार बार सवाल उठाने पर उनकी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से की है। मांझी ने कहा कि युवा नेता कभी कभी शासन की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कभी कभी भरोसेमंद लोग भी स्थिति को नहीं समझते और बयान देते हैं। अब इस बयान के मायने समझिए। मांझी ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वह युवा हैं और युवा लोग कभी कभी बारीकियों को नहीं समझते। उन्होंने अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए कहा कि वह पूरी ताकत से आगे बढ़े, लेकिन कुछ कमी रह गई। मांझी की यह टिप्पणी केवल एक सलाह नहीं है, यह सीधे सीधे एक सवाल खड़ा करती है। क्या चिराग को इस चक्रव्यूह में घुसने के लिए कहीं और से सह मिल रही है? क्या मांझी का इशारा उस अदृश्य हाथ की तरफ था जो 2020 में भी सक्रिय था? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर चिराग पासवान को इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि 2020 में भी आरोप लगे थे? ये सवाल आज बिहार की सियासत के केंद्र में है। क्या वाकई इतिहास खुद को दोहरा रहा है या यह सिर्फ राजनीति दांवपेच का एक नया अध्याय है? बिहार की राजनीति में आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इतना तय है कि यह सियासी खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला है। तो बिहार की राजनीति में यह खेल नया नहीं है, लेकिन चेहरे वही हैं, चालें वही है, बस समय बदल गया है। चिराग पासवान फिर चर्चा में है, बयानबाजी जारी है, लेकिन असली बात तो अभी साफ होगी जब 2025 में चुनाव होंगे। फिलहाल इतना तय है कि एनडीए के भीतर सियासी गणित फिर से खींचने लगा है। किसे कितना स्पेस मिलेगा, कौन कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।